और मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, शिक्षा का मतलब ये नहीं कि हम साइंस पढ़ाएं, मैथ्स पढ़ाएं, ज्योग्राफी पढ़ाएं। सर आप सक्सेसफुल हो एक क्रिकेटर बन के, मैम आप सक्सेसफुल हो एक एक्टर बन के, आप सक्सेसफुल हो यार दुनिया को हंसा के। कितना अच्छा ये काम है कि जो लोग स्ट्रेस में हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, माताओं को, मेरी मम्मी को आपने हंसाया, मेरे पापा को आपने हंसाया, ये भी शिक्षा है सर। एक एक्टर बनने की, एक कॉमेडियन बनने की, स्टैंड अप कॉमेडियन बनने की बहुत जरूरी हो गया है कि हमारे देश में अब जो नए शिक्षक आ रहे हैं वो इस बात को समझें कि शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि A+B का होल स्क्वायर हमको पढ़ना है, साइन थीटा की वैल्यू हमें पढ़नी है। हमें जीवन में वो चीजें सीखनी है जिससे कि हम अच्छा जीवन जी सके और पैसा जरूर कमा सके, वो बहुत जरूरी है जीवन में। रोड साइड में शरबत बट रहा हो तो आदमी यूटर्न मार के वापिस आ जाता है, पी के चलते हैं, मुफ्त में तो है। आपको किसी ने 107 करोड़ का ऑफर दिया, आपने ठुकरा दिया। अर्चना जी का सवाल था कि क्यों? देखिए, जब हम लोग खुद स्टूडेंट लाइफ में थे तो बहुत सारे जगहों पे जाके पढ़ना हम लोग का सपना था। जैसे सर बता रहे हैं कोटा में, तो हम लोग की औकात ही नहीं थी कि कोटा जा सके। आज भी हमको लगता है 90% से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्टूडेंट लाइफ में रिजर्वेशन का टिकट नहीं कटा पाते हैं, जनरल डिब्बे से ही जाना पड़ता है उन्हें। गेट पे हम लोग खड़े रहते थे, इतना हिम्मत नहीं था कि अंदर चले जाएंगे तो 400 रुपया टीटी फाइन लगा देगा, वहीं बैठे रहते थे। हम कहाँ जा सकते थे उतनी महंगी कोचिंगों में जहाँ 1 लाख रुपया लगता था टीचर का मुंह दिखाई देखने में, क्योंकि पहले ऑनलाइन नहीं होता था। 1-2 लाख रुपया दीजिएगा तो टीचर का मुंह देखना पड़ता था। तो जब मौका मिला तो हम वो दिन नहीं भूले थे, अपने पैर के घाव नहीं भूले थे। हमें याद था कि और भी कोई होगा जिसको ये तकलीफ होगा, तो हमने ये सोचा था कि जब हमें मौका मिलेगा तो हम कभी उस ओर नहीं जाएंगे। जब रावण की सोने की लंका नहीं टिकी तो 107 करोड़ मतलब क्या होता है। और इनफैक्ट जो हमको 107 करोड़ दे रहा था अभी वो नहीं रहा। मतलब उसकी कंपनी मतलब वो नहीं हो रहा। वो है। लेकिन वो 107 करोड़ आपको किस लिए ऑफर कर रहा था? उनके यहाँ ज्वाइन कर ले और अपनी फीस को बढ़ा दें, हम यहाँ पे तुरंत हो जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है ना, जो ये ज्यादा फीस वाले हैं वो ये कहते हैं अरे वो उस लेवल का टीचर है इसलिए इतना सस्ता पढ़ा रहा है, इस स्टैंडर्ड का आना है तो तुम्हें अच्छे पैसे देने पड़ेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले मेहनत की है कि उस स्टैंडर्ड पे जाए, फिर दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल बनाए, उसके बाद सबसे कम फी में पढ़ाएं। हम अब कहो कि इस स्टैंडर्ड का नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा है। बोलो अब कि मुंबई रेलवे स्टेशन पे लगभग 100-150 बच्चे जॉब कर रहे हैं जिनको 11 रुपए में हम पढ़ाए थे लॉकडाउन में, 11 रुपए में। लेकिन वो 11 रुपए का आज नतीजा है और इतने कम फीस की पढ़ाई का नतीजा है कि आज कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पढ़ाया हुआ बच्चा नहीं है। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां पे। और आपको ऑनलाइन एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। अभी वो नहीं आ पाए यहाँ पे जीशान, वो जो बैंड पार्टी होती है ना उसमें गाना गाते थे। बारात 2 घंटे खड़ी रहेगी तो दरवाजे के बाहर खड़े होकर 2 घंटे गाना गाना है। आज PCS अधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट के पोस्ट पे आज के डेट में भी डॉट। अब हमें समझ में आता है कि इतने सारे सपने पूरा करने के आगे वो 107 करोड़ इतना छोटा लगता है ना कि लगता है कि बहुत अच्छा था, छोड़ दिए यहाँ पर। क्या बात। अलग सर के बारे में भी हमने सुना ना कि इनको भी किसी ने ब्लैंक चेक भेजा था, वो आपने अभी तक संभाल के रखा हुआ सर? जिस आदमी ने यहाँ ऑफर दिया था उसी ने यहाँ दिया। एक ही आदमी है। अच्छा, हम कॉल भी किए थे इनको, उस समय पूछे भी थे सर ऐसा है क्या, तो इन्होंने मेरे को ही दिया था यहाँ पे, हम सब ने छोड़ा था। तो वो एक तीर से 2 निशाने लगा। हाँ? सर बोले ऐसा ऑफर, हमने कहा हाँ सर ये आता है, छोड़ो। कपिल भाई बहुत से लोग जानते होंगे पर आपके शो में बहुत सारे नए लोग सुन रहे होंगे। तो मैम मैं 6th क्लास में था तो पिताजी को हमारा घर बेचना पड़ा था और फिर हम लोग किराए पे एक स्लम के घर में चले गए थे। वहां मैं रहा, मेरा बड़ा मन था IIT जैसे एग्जाम की तैयारी करने का। पर क्या होता है कि जब ऐसे घर में आप रहते हो जहां का किराया 1100 रुपए है और घर में काम करने वाला कोई नहीं है तो फिर आपको पैसे कमाने होते हैं। तो 8th क्लास से मैं ट्यूशन पढ़ाने लगा। तो टीचिंग मेरे लिए कोई सपना, कोई पैशन कुछ नहीं था, मजबूरी थी। और मैं एक चीज बोलूंगा सर कि गरीब आदमी की जिंदगी में ना मजबूरी होती है काम करना, पैशन कुछ नहीं होता। पैशन, हॉबी ये सब अमीरों के चोचले हैं। उस टाइम आपकी मजबूरी है कि आपको काम करना है, घर में पैसे लेके आने। तो मैं घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाता था। वहां से पढ़ते पढ़ते फिर मेरा बड़ा मन था, बहुत मन था IIT की तैयारी करूं, पर नहीं थे पैसे, कोटा नहीं जा पाया। कोटा में बड़ी अच्छी कोचिंग हुआ करती थी। तो आप थोड़े देर पहले बोल लेते ना कि टीचरों का पढ़ाई समझ में नहीं आता था, तो मुझे भी यही लगा कि हमारे कॉलेज में प्रोफेसर भी यार मजा नहीं दिला रहे पढ़ाई के अंदर।
और पढ़ाई में मजा दिलाना बड़ा गलत माना जाता है समाज में। ये पढ़ाई में मजा क्यों हो रहा है भाई? सीरियस रहो आप। टीचर हो, सीरियस रहो, टीचर हो, गरीब रहो, टीचर हो, पैसा कमाना मत सिखाओ। क्यों ना सिखाएं भाई? अगर मैं बच्चों को पैसा कमाना नहीं सिखा रहा हूं तो किस लायक बना रहा हूं? राइट। फिर मेरा कॉलेज छूटा तो ये था कि मेरे को पढ़ाना है अब, तो हमें फिजिक्स पढ़ाना था। फिजिक्स के बेहतरीन एजुकेटर एनवी सर। तो मैंने कहा कि एनवी सर से मैं पढ़ के पढ़ा लूंगा। फिर मैं कोटा गया। अच्छा सर मैं आपको बता रहा हूँ, कोटा गया और कोटा में मैंने कहा कि यार एनवी सर के मुझे वीडियो कहीं से मिल जाए। तो वीडियो बड़े महंगे थे, 80,000 टाइप के। तो कोटा में स्टेशनरी होती है, वो पेनड्राइव में पायरेटेड। अच्छा। तो 4,000 रुपए में मुझे इनके वीडियोस मिल गए। थैंक यू सर। फिर मैंने उससे पढ़ा फिजिक्स घर आके। बहुत बेहतरीन एजुकेटर है, मैंने कई बार तारीफ की है। मैंने पढ़ा इनके वीडियो से और पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आया कि यार जो कोचिंग मैं नहीं कर पाया घर के हालात की वजह से, वो बच्चों के लिए सही होनी चाहिए। तब मैंने कहा यार मैं अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च करूंगा। क्या बात। और आपके ऊपर तो देखो अब सीरीज बन रही है हेलो बच्चों। हाँ टीजर आया उसका, देखा मैं। अलग सर की जिंदगी से, इनकी जर्नी से इंस्पायर होकर जो एक सीरीज आ रही है बड़ी कमाल की, पर ये कितनी बड़ी बात है सर? सर ये बड़ी बात है, पर इससे ज्यादा बड़ी बात मुझे अभी कुछ बच्चे दिख गए वहां बैठे हुए। हाय रोहित। हाँ दोनों रोहित है। ये रोहित बैठा हुआ है। तो इस बार जब नीट का रिजल्ट आया, नीट मेडिकल का एग्जाम होता है, मैं नीट का रिजल्ट आते ही भाग गया जमशेदपुर, क्योंकि मुझे पता चला कि रोहित जो सड़क किनारे मोबाइल कवर बेचता है, वो नीट के अंदर सेलेक्ट होकर डॉक्टर बनने जा रहा है। अरे वाह। मैं उसके पास गया, वो रोहित बैठा हुआ है। क्या बात है। उसके बगल में रोहित बैठा है दूसरा रोहित शॉ। तो ये अपने स्लम से पहला IITian बना है रोहित। वाह। और बहुत बहुत मुबारक। बगल में वो लड़की बैठी है डॉली। ये 4 बहनें हैं घर में, और इनको किसी ने बोल दिया था कि तू क्या डॉक्टर बनेगी। पिताजी मेहनत करते हैं, बस चलाते, तो इसने फोटो लगा ली थी कि अलग सर तारो क्या हमारे भाई चे क्या। मैं ऐसे परेशान रहती थी कि अब अगर पैसे नहीं है तो कोचिंग तो कैसे ही करेंगे। तो ऐसे मेरे पापा को और हम सबको पता चला कि अलग पांडे नाम का एक इंसान है जो पढ़ाता है, और उन्होंने 3,800 रुपए का एक बैच था और वो लिया था मैंने। और उसके बाद मैंने मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नीट का दिया था, उसमें मेरे मार्क्स आए थे 192, बहुत कम थे। फिर मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो गई थी, तो मेरे पापा ने बोला कि यदि आपको अलग है, यदि खई टेंशन लेवा की बात। अच्छा। ऐसा बोला था। तो फिर इन्हीं से मोटिवेट होके फिर मेरा नेक्स्ट नीट का अटेम्प्ट दिया, उसमें मैं सेलेक्ट हुई और अभी मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हूँ। तो जो कुछ भी है सब अलग सर की वजह से है। थैंक यू सर। थैंक यू। ये बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है यार, हमारे लिए तो आज बड़ा मजा आ गया। सबसे बड़ी बात कपिल पता क्या है जी। कि थोड़े पैसों में क्वालिटी एजुकेशन। राइट। यहाँ जो ये कह रहे हैं ना, वो इतनी बड़ी बात है कि वो एजुकेशन जिस पे पैसे कम लगे, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए और नौकरी तुम्हें ढूंढती फिरे, ये सबसे बड़ी बात।